नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी खबर। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। में चारधाम यात्रा को खोलने के आसार बढ़ गए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को इस पर सुनवाई करने के लिए कहा है। जी हां, उत्तराखंड में बंद पड़ी चारधाम यात्रा खोलने के आसार बढ़ गए हैं। सरकार की ओर से शुक्रवार को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए कहा गया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष याचिका को वापस ले लिया है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश RS चौहान की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकरण में 16 सितंबर को सुनवाई करने को कहा है। सिरोबगड़ में मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक, कई वाहन मलबे में फंसे। पहाड़ में आसमान से हो रही आफत के चलते हालात इतने बदतर हैं, इसका अंदाजा आप स्क्रीन में दिख रही इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। फिलहाल बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। इस समय उत्तराखंड के गवर्नर बदले जा चुके हैं, जिसका हम सभी को पता होगा, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि एक सैन्य अधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आपको बता दें, कई पदकों से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सिंह लगभग 4 दशकों की सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेना में सेवानिवृत्त हुए थे। सेना में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने सेना के उप प्रमुख सहायक जनरल और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी करने वाली 15वीं कोर के कोर कमांडर के पद पर भी काम किया है। वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज से स्नातक गुरमीत सिंह ने 2 विश्वविद्यालयों में MPhil की डिग्री भी प्राप्त की है। इस समय उत्तराखंड के 11 जिलों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और रोड ब्लॉक होने की भी घटनाएं हो सकती हैं। तो पहाड़ी खबर आपको सतर्क कर रहा है, सतर्क रहे और सावधान रहें। इस समय उधम सिंह नगर से एक खबर सामने आ रही है, जिसमें मछली पकड़ने गए युवक को निगल गया मगरमच्छ। इलाके में मचा है हड़कंप। डॉली रेंज में मछली पकड़ने गए एक युवक को मगरमच्छ निगल गया। ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रही महिलाओं ने युवक की चीख पुकार सुनी। महिलाएं मौके पर पहुंची तो उस वक्त पानी में कुछ हरकत हो रही थी। हरकत होने के बाद पानी एकदम से शांत हो गया। महिलाओं ने इस घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी है, जिस पर ग्राम प्रधान ने मामले की जानकारी पुलिस विभाग को दे दी है। वहीं इस पर युवक कौन था और कहां का रहने वाला था, यह भी पता नहीं चल सका है। अब देहरादून में प्लॉट घर खरीदना हुआ सस्ता और आसान। MDDA खुद करेगा प्लॉटिंग। जी हां, आवासीय परियोजना में धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इनसे सबक लेते हुए MDDA ने अब खुद प्लॉटिंग करने का फैसला लिया है। इससे MDDA के साथ ही उपभोक्ताओं को भी एक बड़ा फायदा होगा। एक दर्दनाक हादसा पिथौरागढ़ जिले से सामने आ रहा है, जहां ट्यूशन पढ़कर साइकिल से 2 बच्चे घर जा रहे थे। इस बीच अनियंत्रित होकर दोनों छात्र साइकिल समेत 200 मीटर गहरी खाई में गिर गए। इस घटना में एक छात्र की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। साइकिल सहित 2 छात्रों के खाई में गिरते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, बचाव कार्य में जुट गई। बता दें कि बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और उसके माता-पिता गहरे सदमे में हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश में स्कूलों के बंद होने से 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के करीब 80% बच्चों के सीखने पर असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के एक शोध में के अध्ययन से यह तथ्य सामने आए हैं। राजधानी देहरादून के नए SSP जन्मेजय खंडूडी पदभार संभालते ही फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं।
सड़क हादसों और जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी ने राजधानी में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। नए प्लान के तहत मोकमपुर फ्लाईओवर से रिस्पना पुल के बीच सुबह 9 से 11 बजे के बीच माल वाहक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवश्यक होने पर शाम को ही इस दायरे में पीक आवर में माल वाहक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है कि कल आपने गणेश चतुर्थी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई होगी। तो पहाड़ी खबर आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ पहाड़ी खबर को। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक अकाउंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।